नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के आज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। हिंदूफोबिक इवेंट डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे इसके विरोध में उठने वाले स्वर और भी ज्यादा मुखर होते जा रहे हैं। हमने पिछले 2 एपिसोड्स में आपको बताया था कि किस प्रकार से डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से ये हिंदूफोबिक इवेंट प्लान किया गया है। 11 और 12 सितंबर को ये ऑनलाइन इवेंट होगा और इसमें 40 से भी अधिक अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के नाम हैं बतौर को स्पॉन्सर्स। और इस इवेंट के अधिकतर स्पीकर्स जो हैं वो भारतीय हैं, भारतीय तथा कथित इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, ऐसे एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स जिनका इतिहास रहा है हिंदू विरोधी प्रोपोगंडा का। तो हमने पहले बताया था कि किस प्रकार कोहोना यानी कोलिशन ऑफ हिंदूज इन नॉर्थ अमेरिका और भी बहुत से अमेरिका में सक्रिय जो हिंदू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है, कल्चरल संगठन हैं, उन्होंने एक प्रकार की मुहिम छेड़ रखी है जिससे इस इवेंट को रोका जा सके और इसके विरोध में एक माहौल तैयार किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग आवाज उठाएं इस हिंदूफोबिक इवेंट के विरोध में। और अब अमेरिका के एक स्टेट सीनेटर ने भी इस इवेंट के विरुद्ध आवाज उठाई है। उन्होंने इस प्रकार की हिंदू विरोधी कॉन्फ्रेंस की निंदा की है। बाकायदा उन्होंने इस संदर्भ में ट्वीट भी किया है। ये अमेरिका के सबसे कम उम्र के हिंदू इलेक्टेड ऑफिशियल हैं। अमेरिकी प्रजातंत्र के पूरे इतिहास में सबसे कम उम्र के जो हिंदू इलेक्टेड ऑफिशियल हैं वो ये है, नीरज अंतानी इनका नाम है और ये ओहायो के स्टेट सीनेटर हैं। और अगर अमेरिका की ओहायो स्टेट की बात करें तो उस क्षेत्र में ये पहले जो हैं वो भारतीय मूल के अमेरिकी स्टेट सीनेटर हैं, पहले इंडियन अमेरिकन स्टेट सीनेटर हैं ये ओहायो के। नीरज अंतानी ने इस संदर्भ में ट्वीट भी किया है कि वो किस प्रकार की हिंदूफोबिक कॉन्फ्रेंस की बेहद सख्ती के साथ निंदा करते हैं और साथ ही हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को धन्यवाद भी देते हैं जिसने इस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये पहल की कि इस कॉन्फ्रेंस के विरोध में आवाज उठाई जाए और जो उन आवाजों को एकत्रित करने का एक जरिया बने। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक घृणास्पद प्रहार है अमेरिकी हिंदुओं पर और हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए और हिंदुओं के खिलाफ ये जो रेसिज्म और बाइगॉट्री की लहर चल पड़ी है उसकी हमें कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। ये नीरज अंतानी के शब्द हैं, उन्होंने अंग्रेजी में बयान दिया था, मैंने इसको हिंदी में अनुवादित किया है। तो एक अमेरिकी स्टेट सीनेटर की आवाज उठाने से इस कॉन्फ्रेंस के विरोध में जो भी आवाजें उठ रही हैं उन्हें थोड़ी और शक्ति मिल गई है, थोड़ा और संबल मिल गया है। हालांकि ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है कि अमेरिका में तो फिर भी इस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं। वहाँ के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, ये एक राजनीति के क्षेत्र से एक बेहद प्रोमिनेंट सीनेटर है, इन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन भारत जैसे देश में इस प्रकार के प्रोमिनेंट लोगों के बीच में से आखिर आवाजें क्यों नहीं उठ रही? सिर्फ इक्का दुक्का आवाजें उठी हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मकरंद परांजपे जो कि बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था इस हिंदूफोबिक कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध, डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के अगेंस्ट, जो कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित भी हुआ था। और अनुपम खेर जब किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने शायद इस इवेंट के विरोध में कुछ कहा था। लेकिन उसके अलावा चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या फिर कोई और क्षेत्र हो, कितनी सारी प्रोमिनेंट इंडियन पर्सनालिटीज हैं, लेकिन ये लोग उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? जबकि इस इवेंट को अगर देखा जाए तो ये भारत की संस्कृति को, भारत की परंपराओं को ज्यादा टारगेट करता है। भारत का जो एक मेजॉरिटी रिलीजन है, भारत का जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है, उसे डिसमैंटल करने की, उसके एनाइलेशन की बात करता है। और इसमें जो स्पीकर्स हैं ज्यादातर वो भी भारतीय ही हैं, भारतीय एकेडमिक्स ही है। तो भारत में तो सबसे ज्यादा आवाज उठनी चाहिए इसके खिलाफ, लेकिन फिर भी उस प्रकार की आवाज उठ नहीं रही। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जहां तक आम लोगों की बात है तो अधिकतर लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार के इवेंट के पोस्टर्स जो हैं वो जनरली उसी लेफ्टिस्ट सर्कल्स में ही, एकेडमिक सर्कल्स में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो इसको लेकर और भी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, इसके बारे में जो भी कंटेंट है उसको शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को मालूम तो पड़े कि इस प्रकार का हिंदू विरोधी इवेंट हो रहा है और इसका विरोध जमकर करना चाहिए। हालांकि मैंने देखा कि आम लोगों में फिर भी कुछ ना कुछ इसका विरोध हो रहा है। जैसे कि मैंने ट्विटर पर देखा कि ट्विटर पर किस प्रकार से जो लोग हैं काफ़ी ट्वीट कर रहे हैं और आई थिंक ये जनरली
या तो स्टूडेंट्स हैं, कुछ कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इसको लेकर अब कुछ अवेयरनेस तो फैल रही है और इस इवेंट का फर्जीवाड़ा भी अब लोगों के सामने आ रहा है। ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने जिनके नाम है इस इवेंट के पोस्टर पर, उन्होंने कहा है कि हमने इस प्रकार के इवेंट के साथ एसोसिएट होने के लिए कोई अनुमति दी ही नहीं थी। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी यूनिवर्सिटी की कोई फैकल्टी जो है वो अपने निजी मत से ऐसे इवेंट में सम्मिलित हो रही है, वो उनका एकेडमिक फ्रीडम है, उनका निजी निर्णय है, हम उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हमारा नाम जो है वो इस इवेंट के साथ जोड़ा जाए। हम इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। और उसके अलावा ये भी न्यूज़ है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को अपना लोगो हटाने के लिए भी कहा है। तो अब इन यूनिवर्सिटीज़ का किस प्रकार का टाई अप था इन ऑर्गेनाइजर्स के साथ, कुछ था भी या नहीं, ये सब बातें सच्चाई क्या है ये तो जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इन विश्वविद्यालयों पर जिस प्रकार का दबाव पड़ रहा है उसके चलते अभी इवेंट से बैकआउट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजर्स भी स्तब्ध हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी घबरा गए हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स को लगा होगा कि इस प्रकार का जो इवेंट है हिंदुओं के विरोध में, कुछ भी बोलने से तो कोई कुछ कहेगा नहीं, इसलिए हम इस एकेडमिक फ्रीडम के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की होगी कि इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध इस प्रकार का विरोध होगा। ये एक सेफ प्लेग्राउंड है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि इसके विरोध में जो आवाजें उठ रही हैं उससे ये भी घबरा गए हैं, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व और हिंदुइज्म दो अलग अलग चीजें हैं, इस प्रकार का फर्जी वाड़ा भी खड़ा कर रखा है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि बहुत से बुद्धिमान लोग जो अपने आप को जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं वो इस फर्जीवाड़े का विक्टिम बन रहे हैं और वो मूर्ख बन रहे हैं इस फर्जीवाड़े से। पीजी गुरुज के यूट्यूब चैनल में भी एक बहुत अच्छा वीडियो आया है हाल ही में इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। चैनल के होस्ट ने दो लोगों का इंटरव्यू लिया है, एक राजीव मल्होत्रा जी का जो कि जाने माने ऑथर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और दूसरा निकुंज त्रिवेदी का जो कि अमेरिकी हिंदू ग्रुप कोहना की तरफ से हैं। इस इंटरव्यू में ये बड़ी बारीकी से समझाया गया है कि किस प्रकार अमेरिकी विश्वविद्यालय जो हैं, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज की जो साउथ एशियन स्टडीज की फैकल्टीज हैं, वो एक प्रकार से हिंदू विरोधी प्रोपोगंडा का गढ़ बन चुकी है और ये काफी समय से चला आ रहा है। और जो इंडियन लेफ्ट है इनका उसके साथ बाकायदा नेक्सस है और उस लेफ्ट की छत्र छाया में पढ़ने वाले तथा कथित भारतीय स्कॉलर्स को इन यूनिवर्सिटीज में, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के साउथ एशियन डिपार्टमेंट्स में पीएचडी के लिए, हायर स्टडीज के लिए, विभिन्न प्रकार की रिसर्चेस के लिए भेजा जाता है। और फिर ये कैसे ये थोड़े से पैसे और ऐशो आराम के लिए वहां की एंटी इंडिया लॉबी के गुलाम बन जाते हैं और वो जो सुनना चाहते हैं वैसा ही बोलते हैं और लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये हिंदू विरोधी प्रोपोगंडा जो है, ये हिंदुइज्म स्टडीज जो वहाँ पे, हिंदुइज्म स्टडीज के नाम पर जो होता है वहाँ पे, उसके साथ ये जो है इंडियन लेफ्ट मिलके काम करता है, उसके साथ मिलकर ये हिंदू विरोधी प्रोपोगंडा चलता है। और इसीलिए मैंने इससे जो पहले भी वीडियो बनाया था वो भी, उसमें ये बात बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से बीएचयू ने हिंदुइज्म पे, हिंदू स्टडीज पे कोर्स शुरुआत की है, उस प्रकार से भारत में और यूनिवर्सिटीज को भी आवश्यकता है कि हिंदू स्टडीज के कोर्स की शुरुआत करें। क्योंकि होता क्या है कि हिंदू स्टडीज के नाम पर जो बाहर की इस प्रकार की अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं वो हिंदू ट्रेडिशंस के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध उन्होंने एक प्रकार का प्रोपोगंडा छेड़ रखा है। तो जब तक भारत की यूनिवर्सिटीज में हिंदू स्टडीज के कोर्सेज नहीं होंगे तब तक हम इस प्रोपोगंडा को जवाब नहीं दे सकते। खैर, अभी भी इस कार्यक्रम में काफ़ी समय है। हमें चाहिए कि इसके विरोध में जो भी कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है, चाहे यूट्यूब में, अखबार में, सोशल मीडिया पर, हम उसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले कि हाँ, ऐसी हिंदू विरोधी, ऐसी एक कम्युनल कॉन्फ्रेंस हो रही है बायगॉट्री से भरी, और ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।